हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमने 4.3 के 6 सम कर लिए थे, जिसमें हमने क्या किया था, ग्राफ बनाया था लीनियर इक्वेशंस से। जो टू वेरिएबल में इक्वेशंस है उससे ग्राफ कैसे बनता है। हमने 6 सम कर लिए थे। 6 सम आप स्टेटमेंट समय हम 7th सम करेंगे। 7th सम में देखो क्या है, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट रेट 100 rupees toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim। उन्होंने क्या किया, 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है ना, लोग पीएम केयर फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे ही ना एक टाइम के अंदर अर्थक्वेक विक्टिम आया था, कि अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। उस टाइम पे लोगों ने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्या किया था, दान किए थे। जैसे आज कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशंस विच सेटिस्फाई द डाटा। अब कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने एक्स और वाई ले लिया, मीन्स यामिनी और फातिमा ने कितने 100 रुपीज़ दिए थे। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स और वाई ले लिया। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी एक्स रुपीज़, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा वाई, उसका एक्स और वाई है, दोनों का कितना है 100। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 100 है। अब इससे क्या बनाना, आपने ग्राफ बनाना है। पहले टेबल बना लो। एक बार x0 ले लो, कितना आ जाएगा y 100 आ जाएगा। एक बार 100 ले लो, y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इससे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 ले लो, यहाँ पे 100 ले लो। ठीक है, 0 100 या 0 100, ग्राफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट सम है 8th। सम देखो, कहता है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। देखो कुछ कंट्रीज के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, उसकी मेजर करने की यूनिट क्या है, फारेनहाइट है, एफ से डिनोट करते हैं उसको। और इंडिया जैसे कंट्रीज में क्या है, सेल्सियस, हम सेल्सियस में करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, इन्होंने पहले ही बनी बनाई। ठीक है, क्या दे रखी है, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट देखो क्या कहता है, ड्रो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस अबव यूजिंग सेल्सियस ऑफ एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट ऑफ और वाई एक्सिस। ग्राफ बनाना है, गिवन है कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, सेल्सियस। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, फारेनहाइट। ठीक है, ग्राफ बनाओगे तो पहले टेबल बना लो। अब एक्स एक्सिस के लिए क्या ले रहे हैं हम, सेल्सियस ले रहे हैं। सी और एफ ले लो बस एज इट इज। अब देखो सी की वो वैल्यू कर ले, इजी से पुट कर लो कि ताकि ना वो क्या आ जाए, कट जाए। नहीं तो कुछ भी कर लो, ग्राफ तो उससे बन जाएगा बट इजी हो जाए। 5 से 5 डिवीजन में। अब -40 ले लो आप, -40 लोगे तो 8 नहीं, ए -40 मत लो, 0 ले लो एक बार। सी एफ क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्या ले लो, 5 ले लो, 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 41 आ गया। 10 लोगे क्या आ जाएगा, 18 और 50 आ जाएगा। इसे ग्राफ ऐसे ऐसे ही ग्राफ बनाना, आपने ग्राफ बना लो। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, सेल्सियस, और यहाँ क्या लेना है, फारेनहाइट लेना है। अब 0 32 0 5 10 32 41 5 का गैप ले लो, 5 10 15
नहीं तो 10-10 अगर ले लो जाओ, 10, 20, 30 और 40, 50 ऐसे इधर ले लो, 10, 20, 30। सेल्सियस का 0, इसका कितना है 32। 32 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा जाके। 5, 41, 5 इधर है, 41 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, और 10 पे कितना है 50, तो ये बन गई, ग्राफ बन गई। ठीक है, पॉइंट्स कोई भी ले लो आप, पॉइंट्स माइनस वाले भी ले सकते हो, एक ग्राफ इधर बनेगा। माइनस वाले लेते हो तो -40 लेते हो तब भी बन जाता है ये। इधर को -40 लेके देख लो, जो भी ग्राफ में कुछ भी पॉइंट्स ले तो ग्राफ ऐसे ही, ग्राफ वहीं बनेगा जाके। सेकंड देखो क्या कहता है, ग्राफ बन गया हमारा। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब देखो जिसमें दिया है उसी की वैल्यू ले लो आप। अब सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस क्या दे रखी है, F = 9/5C + 32। अब हमें दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ये C दे रखा है हमारे पास 30। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी, इसमें C पुट कर दो। F = 9/5 30 + 32 6 पे गया, 6 9 जा 54 + 32 86 आ गया हमारा। ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट में। थर्ड में कहता है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अगर मतलब फ़ारेनहाइट में तो F क्या दे रखा है हमने, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो इसी में इक्वेशंस पुट कर दो। तो 95 = 9/5। अब हमने C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इधर ले आओ 9/5 C = 95 - 32 कितना आएगा, ये आ जाएगा 63। 9/5 C कितना आ जाएगा 63 × 5/35 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। अब फोर्थ क्वेश्चन कहता है इफ द टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कि अगर सेल्सियस में सेल्सियस 0 है, फ़ारेनहाइट कितना होगा। अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस कितना होगा। अब हमारे पास इक्वेशन है F = 9/5 C + 32। कहता है अगर C 0 है तो F कितना होगा, F 32 होगा। 0 पुट करके देख लो। अगर F 0 है, अगर F 0 है तो 9/5 C + 32 उधर लेके जाओ। 9/5 C = -32, C = -32 5/9। इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ये, कटेगा तो है नहीं कुछ, 0 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। हाँ, अब इक्वेशन हमारे पास ये है, F = 9/5 C + 32। कहता है अगर कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे न्यूमेरिकल इक्वल हो, चाहे माइनस प्लस का हो, कि -30 -30 वो 30 हो, -30 हो। अब हम क्या करो, F = C पुट कर दो, अब आ जाएगा। F = C पुट करोगे, C = 9/5 C + 32। इसको उधर ले जाओ, 32 किसके इक्वल आ जाएगा, C - 9/5 C। ठीक है, सोल्व करो, 5C - 9C, ये क्या आ जाएगा, -4C = 32 × 5, C = -32 × 5/4, 8 पे जाएगा। ये क्या आ गया, -40। तो यहाँ से पता क्या निकलता है कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये यूनिक वैल्यू है। ये वैल्यू ऐसी है कि 40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है।
अब एक छोटी सी एक्सरसाइज रहेगी हमारी 4.4, देख लो 2-3 समय बस। एक्सरसाइज 4.4 क्या है, तो गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज ए इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। अब ना y की वैल्यू 3 है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है वन वेरिएबल में। अगर वन वेरिएबल में करेंगे ना तो एक नंबर लाइन पे ही करोगे बस, y कहाँ आएगा, y एक्सिस ले लो उसी को, ठीक है। यहाँ 0 होता है, 1 2 3, ये आ गई y इक्वल टू 3, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल में बोलो, अब 2 वेरिएबल में बोलते हैं तो 2 वेरिएबल में हमने ग्राफ पेपर बनानी होगी कि लाइन ये कहाँ पे आएगा। अब ये कितना एक्स एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। अब y इक्वल टू 3 है तो कहाँ आएगी, 1 2 3, तो लाइन कहाँ जाएगी, ये 2 वेरिएबल में होगा, ठीक है। 2 वेरिएबल में बोथ एक्सिस लेने पड़ेंगे हमें, और 1 वेरिएबल में एक ही एक्सिस ले लो। ऐसे ही नेक्स्ट सम हमारा सेकंड सम, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0 एज ए इक्वेशंस। हमारे पास दे रखा है 2x + 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, -9/2। ऐसे ही हमने जैसे फर्स्ट सम किया 9/2, इसको अब x एक्सिस ले लो, 0 1 2 3, इधर जाके आएगी -1 -2 -3 -4 -5। अब ये कितना होता है 4.5, तो यहाँ पे आ जाएगी ये x इज इक्वल टू -4.5 या 9/2। ऐसे ही हमने अगर इस पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, 1 2 3, इधर पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आता है 4.5, तो लाइन बन जाएगी, ठीक है। बाकी वाले लिख देना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लिख देने का मतलब कोई नहीं है, लिख दो चाहे। ओके हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी सम है वो सारे करो, कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछो। ओके, थैंक यू।